वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम लोग जावा के कुछ फीचर्स देखने वाले हैं। जो जावा आज इतनी फेमस है वो किस वजह से है वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं, जैसे विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स। अभी आपको इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझाता हूँ। समझो हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन है जो कि है नोकिया का, एक मोबाइल फ़ोन है जो कि है सैमसंग का, और एक मोबाइल फ़ोन है हमारे पास जो है एमआई का। तो ये तीन अलग अलग फ़ोन में क्या होता है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं, और इन ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस के ऊपर ये मोबाइल चलते हैं। जैसे हम कोई एक एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर जो फीचर हमें प्रोवाइड किए जाते हैं वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी तरह से एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी फीचर्स रहते हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। उसी तरह से एक मैक ओएस करके ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिवाइस में इंस्टॉल होगा। अगर ये साइन आपको दिखाई दे रहा है तो आपके डिवाइस में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप कुछ अलग यूआई देख रहे हो तो हो सकता है कि आप मैक या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है तो आप यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगर में जाके देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिस्टम के क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे विंडोज़ मिल रहा है, और यहाँ पे मुझे, अगर मैं यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि मेरा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब चीज़ें। तो ये अभी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ है, मैक ओएस है और लिनक्स है। तो क्या होता है कि जब आप प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हो, आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आपने जो विंडोज़ में लिखा हुआ प्रोग्राम है वो मैक ओएस में ना चले, और मैक ओएस में लिखा हुआ प्रोग्राम विंडोज़ में ना चले, या वो तीनों में भी ना चले। इस तरह से कुछ कंडीशन हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए जावा ने डेवलपमेंट किया है, उसको हम जेवीएम बोलते हैं। तो जेवीएम क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन। वो क्या करती है, वो एक फीचर प्रोवाइड कर देती है कि आप अगर विंडोज़ में भी कोड लिखते हो तो वो मैक में भी चलेगा, और मैक में लिखते हो तो वो लिनक्स और विंडोज़ दोनों में भी चल सकता है। मतलब ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, और इसी फीचर को बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और जावा एक पूरी तरह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, और इसीलिए जावा फेमस भी है। तो जेवीएम के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जेवीएम क्या होता है कि जावा वर्चुअल मशीन जो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। जैसे कि समझो आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ के अंदर एक जेवीएम मशीन इंस्टॉल होगा। जेवीएम मशीन इंस्टॉल होने के बाद आप वहाँ पे जावा का कोड रन कर सकते हो। उसी तरह से समझो कि आपके पास मैक ओएस आ जाता है, और मैक ओएस आने के बाद आपको अगर वहाँ पे कोड करना है तो आपको मैक ओएस के अंदर जेवीएम इंस्टॉल करना होगा, और जेवीएम के यूज से आप जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी आपके पास जेवीएम आ गया, आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या होता है कि आपने कोई कोड लिख दिया और उस कोड का आपको आउटपुट मिल रहा है। वो चीज़ हो गई, आपको हर एक सिस्टम में आप कर सकते हो। लेकिन जावा यहाँ पे और एक चीज़ प्रोवाइड करता है जो कि है जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। ये क्या करता है कि ये आपको एक प्लेटफॉर्म तो आपको मिल गया जहाँ पे आप जावा का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या करता है, इसके आगे जावा के एपीआईज क्रिएट होते हैं। एपीआईज यानी कि जावा के कुछ प्री डिफाइंड कोड आपको मिलते हैं, और इसका यूज़ करके आप फटाफट लैंग्वेज को ग्रो कर सकते हो। तो ये दो चीज़ें आपको इस वीडियो में याद रखनी है कि जेवीएम एंड जेडीके क्या होता है। जावा डेवलपमेंट किट एक अलग चीज़ है, जावा वर्चुअल मशीन एक अलग किट है। जावा डेवलपमेंट किट के अगर हम डेफिनेशन देखें तो जावा डेवलपमेंट किट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जावा टेक्नोलॉजी बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। इट इज इम्प्लीमेंट्स द जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन एंड जावा वर्चुअल मशीन स्पेसिफिकेशन। ये जावा लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है। उसी तरह से ये एक स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ एप्लीकेशन है जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है जावा और प्रोग्राम के बीच। अगर इसको हम इजी और आसान भाषा में समझे तो हमें जावा के जितने भी फीचर्स है वो हमें यहाँ पे जेडीके प्रोवाइड करता है जो हम यूज़ करेंगे। तो बैक टू द पॉइंट, अभी हमारे पास इसमें कोड बना, वो हम लोगों ने लिया और यहाँ पे हम आ गए। फिर हम अगर समझो कि इससे कोड बनाते हैं तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, और समझो कि ये इससे कोड बनता है तो लिनक्स से यहाँ पे कोड आ जाएगा। और ये तीनों कोड यहाँ पे आने के लिए हमें नीडेड जो ज़रूरी चीज़ है वो चीज़ यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे चाहते हैं,
ये तीनों चीज़ें अगर पॉसिबल है तो वो तीनों चीज़ें पॉसिबल है ड्यू टू द हमारे JVM की मदद से। JVM की मदद से हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो JVM तो हमारे पास है जो हमें प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम कोड को कंपाइल कर सकते हैं, जहाँ पे हम कोड को रन कर सकते हैं। और अब JVM में हम लोगों ने कोड लिखने के लिए मदद करेगा हमारा JDK। तो JDK जो है वो हमें कोड लिखने में मदद करेगा यहाँ पे, और JDK के बाद हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो ये हो गया आपको इंटरव्यू लेवल के लिए एक क्वेश्चन का आंसर हो गया, और ये हो गया आपका बेसिक। अब हम देखने वाले कि हम JVM एंड JDK को कैसे इंस्टॉल करते हैं जावा के अंदर। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे JVM एंड JDK को हमारे सिस्टम के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है, और उसी के साथ हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है जावा के बारे में। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा। आपके पास अगर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको उसके लिए JVM इंस्टॉल करना पड़ेगा, और JVM इंस्टॉल एंड JDK इंस्टॉलेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।